मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे शत्रु बन बैठे हैं और लोगों ने उस वक्त तुम्हारे ऊपर प्रहार किया जब तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ऐसे लोगों ने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया जिन पर तुमने सबसे ज़्यादा यकीन किया। बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन लोगों को तुम अपने दिल के सबसे करीब रख रहे हो वहीं लोग तुम्हारा दिल तोड़ेंगे। वहीं लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे और लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काएंगे। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, फिर से कुछ बड़ा करने का सपना देखने लगे थे, लेकिन फिर से तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे हो। लोगों की वजह से पहले ही तुम्हारा बहुत समय बर्बाद हो चुका है। अब तुम्हें चिढ़ मचने लगी है कि माता आप ही तो बोलते हो कि लोगों पर यकीन करो, जीवन में आगे बढ़ो, पर बार बार मेरे साथ यही सब होता है। हर बार मुझे धोखा मिलता है। कैसे आगे बढ़ूं मैं जब मेरे अपने ही बार बार मुझे पीछे धकेल देते हैं। मेरी क्या गलती है माता? किस जन्म की सज़ा दे रहे हो आप मुझे, और कब तक मुझे ये सब देखना पड़ेगा? तुम्हारी गलती बस इतनी है मेरे बच्चे कि तुम लोगों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हो। इतना कुछ देखने के बाद भी आज तुम किसी की भी मीठी बातों में आ जाते हो और आंख बंद करके यकीन कर लेते हो। अपना पूरा जीवन उनके सामने खोल कर रख देते हो। अपनी सारी योजनाएं, सारे सपने उन्हें बता देते हो। मैं तुमसे ये बोलती हूँ कि तुम्हें अपने अतीत को भूलना ही होगा, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोगों से मिलना जुलना होगा, क्योंकि बंद कमरे में तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लोगों के माध्यम से ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर तुम्हें अभी भी यकीन सिर्फ अपने ऊपर करना है और सिर्फ अपनी माता के ऊपर यकीन करना है। और किसी पर भी यकीन करके अपने सपनों को उनके साथ साझा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अनुभव से काम लो, ना कि अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दो। तुम खुद के दम पर, खुद की मेहनत से यहाँ तक आए हो, और मैं अगर यहाँ तक तुम्हें लेके आई हूँ, तुम्हें सही सलामत आज भी ज़िंदा रखा है, तो आगे भी तुम्हें रास्ता ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस मुझ पर यकीन रखो। तुम ऐसे व्यक्ति हो मेरे बच्चे जो जन्म के साथ ही ईश्वर के आशीर्वाद को लेकर पैदा हुआ है। ईश्वरी शक्तियाँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती हैं, इसलिए बुरी से बुरी परिस्थिति में भी तुम्हारी आस्था नहीं डगमगाती है। हर बुरी परिस्थिति में तुम ईश्वर के और करीब आते जा रहे हो। ये तुम्हारे भीतर का प्रेम है। इसलिए जो लोग तुम्हें अपनी असलियत दिखा रहे हैं, जिनके भी मुंह से मुखौटा उतर रहा है, उनके असली चेहरे देखकर उदास मत हो। अपने चेहरे पर हंसी के साथ उन लोगों का सामना करो और उन्हें अपने जीवन से बाहर जाने का रास्ता दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही उनकी सबसे बड़ी हार है। तुम्हारे निडर स्वभाव से ही उन्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है। तुम्हारे स्वाभिमान में ही तुम्हारी सच्चाई छुपी हुई है। तो अब उन लोगों को ये दिखा दो कि तुम्हें उनके जैसे दोगले और झूठे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अकेले ही काफ़ी हो। तुम किसी से रिश्ता बनाने नहीं निकले हो इस संसार में। बहुत रिश्ते देखे हैं तुमने, बहुत धोखा खाया है तुमने। तुम्हें अपने कर्मों को हील करना है, और उसके लिए तुम्हें अपने जीवन की गहराई में जाने की ज़रूरत है। तुम्हारे दर्द में भी कुछ अच्छा छुपा हुआ है, इसीलिए गिव अप मत करना मेरे बच्चे। और उस गहराई में तभी जाओगे जब तुम अकेले होगे। इसलिए इन लोगों से डरो मत। जिसको तुम्हारे जीवन में नहीं रहना, उसे खुशी खुशी जाने दो। तुम इतना आगे आने के बाद अब हार नहीं मान सकते। अपने अंदर झांक के देखो, तुम बहुत शक्तिशाली हो। अपने आप को उस परिस्थिति में खड़ा करो जहां तुम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा पावर है।
जब तुम अपने अंदर की शक्ति पर यकीन करोगे तब तुम बहुत बड़े मैजिक होते देखोगे। तुम अपने जीवन को बदलता हुआ देखोगे। तुम्हें कुछ हट के और कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है। वहीं घिसी पिटी कहानियां रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए ऐसे गाने सुनो, ऐसे मंत्र सुनो जो तुम्हें खुद से मिलाएं। खुद को पहचानो, खुद को इमेजिन करो उस परिस्थिति में जहां तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। याद करो अपना वो वक्त जब तुम बिल्कुल अकेले थे और तुम्हें लगा था कि तुम जीवित नहीं बचोगे। जब तुम वो सरवाइव कर सकते हो तो तुम जीवन में किसी भी परिस्थिति से अकेले लड़ सकते हो। तुम्हारी इमेजिनेशन ही तुम्हारा फ्यूचर है, इसलिए तुम जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा भविष्य होगा तुम्हारा। ये कष्ट, ये चुनौतियां तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हैं, तुम्हें तुम्हारे हाई सेल्फ से मिलाना चाहती हैं। तो दर्द को मत देखो, ये दर्द तुम्हें क्या दे रहा है। अपना ध्यान बस उस तरफ लगाओ, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम अपने जीवन की गहराई को सुनो। तुम्हारे मन की शांति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना में छुपी हुई है। तुम जितना पूजा पाठ करोगे, जितना ध्यान लगाओगे, सिर्फ वहीं सच्चाई है और सिर्फ उसी में शांति है। सिर्फ मुझ में ही तुम्हारी शांति है और कोई भी व्यक्ति तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता है। इसलिए इधर उधर मत भटको, बस प्रार्थना करते रहो। तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन एंजल्स, ब्रह्मांड तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हैं। और ये संदेश ही तुम्हारे लिए साइन है कि एंजल्स तुम्हारा साथ दे रही हैं। प्रॉब्लम्स, बुराई हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। भगवान को भी लाख कष्ट देखने के बाद ही, लाख मुसीबतों का सामना करने के बाद ही सफलता मिली थी, विजय मिली थी। तो तुम भी इन परिस्थितियों में हर बुराई में रास्ता बना लोगे। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है और ना किसी में हिम्मत है, ना कुछ सह कर भी इतने साहस के साथ खड़े होने की, इस मुस्कान के साथ मेरे दर पर आने की। इसलिए अब टूटो मत, किसी भी व्यक्ति के सामने कभी घुटने मत टेकना। उन्हें ये महसूस मत होने दो कि उनके षड्यंत्र से तुम्हें चोट पहुंच रही है, तुम्हें दुख पहुंच रहा है। तुम शेर हो और तुम शिकार पे निकले हो। तुम्हें जीत के ही घर वापस आना है। ओम नमः शिवाय।